आजकल आप लोग देख रहे होंगे ब्रह्मोस मिसाइल की खूब चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ये ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। ब्रह्मोस मिसाइल की गति इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह आवाज की गति से करीब 3 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती है, और यही स्पीड इसे बहुत ही मारक और दुश्मन के रडार में कभी ना पकड़ में आने वाली मिसाइल बनाती है। और इसका निशाना इतना सटीक है कि 290 किलोमीटर की दूरी पर भी अपने लक्ष्य से 1 मीटर घेरे के अंदर ही गिरती है। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता बताते हैं कि शुरू से अंत तक यह मिसाइल सुपरसोनिक गति से उड़ती है। यही इस मिसाइल को खास बनाती है। डीआरडीओ की बात करें तो आप देखें, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि यह एक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का इंजन अंत तक चालू रहता है। इस दौरान यूएवी की तरह ही इसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। रवि गुप्ता ने बताया कि इसका सीकर सेंसर इतना घातक है कि एक समान कई लक्ष्य में से असली लक्ष्य पहचान कर उसे तबाह करने में सक्षम है। रवि गुप्ता बताते हैं कि इसकी स्टीव डाइविंग तकनीक कमाल की है। यह मिसाइल सतह से चंद मिनट ऊपर उड़ते हुए सामने आने वाली बाधा को पार कर दुश्मन पर अचानक हमला करने की क्षमता रखती है। रूस का सहयोग तो ब्रह्मोस.com के मुताबिक इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री एनवी मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए थे। और आप देखते हैं कि इसके बाद ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी का गठन किया गया, और इस समय यही कंपनी मिसाइल का उत्पादन कर रही है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक उड़ सकती है। यह 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। और इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इसके बाद इस मिसाइल में कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। भारतीय नौसेना ने 2005 में आईएनएस राजपूत पर पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली तैनात की। साल 2007 में भारतीय सेना में भी यही शामिल की गई थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से हवा से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण अपनाया था। और अभी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है। इसके कारण लड़ाकू विमानों पर एक बार में एक ही मिसाइल लग पा रही है। इसका वजन कम होने के बाद एक ही जगह 5 मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। और आप देखते हैं कि अब ब्रह्मोस का नया वेरिएंट ब्रह्मोस एनर्जी एनर्जी तैयार किया जा रहा है। इसका वजन 1260 किलोग्राम है और रेंज आप देखिए 300 किलोमीटर की होगी। रवि गुप्ता याद करते हैं, ब्रह्मोस का 2005 के आसपास परीक्षण चल रहा था। उस समय हमने इतनी गति से ही होने वाले नुकसान को मापने के लिए बिना बॉर हेड की एक पुराने जहाज पर टेस्ट किया था। उसका जो परिणाम आया बहुत ही घातक आया था। वह बताते हैं कि सबसे पहले तो यह मिसाइल करीबन पानी की सतह पर उड़ते हुए जहाज को आर पार चीर गई। इस प्रहार से जहाज के 2 टुकड़े हो गए। चंद मिनट में ही वह जहाज डूब गया था। वह कहते हैं कि इस तरह की क्षमता अगर किसी मिसाइल की हो तो उसका प्रहार कितना घातक होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। स्कैम जेट इंजन से और घातक हो जाएगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने 21 जनवरी 2025 को स्कैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया। यह इंजन मिसाइलों में लगाया जाता है। रवि गुप्ता बताते हैं कि ब्रह्मोस की गति पहले से बहुत तेज है, और अब अगर इसमें इसमें अगर स्क्रैम जेट इंजन भी लग जाएगा तो यह बहुत ही घातक मारक हो जाएगी, और यह आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा तेजी से उड़ेगी। उनके अनुसार इसका पहला प्रभाव यह होगा कि इसके बाद मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आएगी, और जब तक दुश्मन कोई रिएक्शन देने के लिए सोचेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। वह बताते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइल के हमले से पड़ने वाला असर कई गुना बढ़ जाएगा। रक्षा मामलों के जानकार कर्नल मनीष ओझा रिटायर्ड कहते हैं कि ब्रह्मोस को विभिन्न परीक्षणों के बाद भारत ने बहुत घातक, सटीक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना दिया है। और आप देखेंगे कि उन्होंने बताया कि सुखोई में लगने के बाद इस मिसाइल की मारक क्षमता और भी बढ़ गई है। अभी इसे और भी मारक बनाने की तकनीक उन्नत की जा रही है। तो यही कहानी है किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की।